हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक और इसमें हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मेन क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो किसी भी बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्सेज एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, इंटरनल सोर्सेज का मतलब वो होता है जो बिज़नेस के अंदर अवेलेबल हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल सोर्सेज इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। और इन इंटरनल एनवायरनमेंट को एक बिजनेसमैन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में होते हैं और वो जब चाहे तब इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं हैं और ये बिज़नेस को बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं। ये बिज़नेस के अंदर नहीं होते हैं बल्कि बिज़नेस के बाहर होते हैं। तो इन पर एक बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम टू टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेज को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। तो अभी यहाँ देखिए, हम पहले पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसका पहला टाइप है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिजनेस में फाइनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सभी को मालूम है। विदाउट फाइनेंस हम बिज़नेस रन कर ही नहीं सकते। तो जब भी हमें बिज़नेस रन करना होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या रनिंग प्रोडक्ट्स का ही और ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना है, तो हमें सबसे पहले फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो हमें अपने आप को इंश्योर करना होगा कि हमें कहाँ कहाँ से फंड्स मिल सकते हैं और उन फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो फंड्स को बढ़ाना है, फंड्स को कम करना है, फंड्स को कहाँ से रेज़ करना है, फंड्स को किन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में लगाना है, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक हमारे हाथ में होती है। इसलिए एक बिज़नेस के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, फिज़िकल रिसोर्सेज। फिज़िकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिज़नेस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। तो ये फिज़िकल रिसोर्सेज अगर बिजनेसमैन के पास इजीली अवेलेबल हैं तो वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर प्लांट्स नहीं है, उसके पास प्रॉपर एरिया नहीं है जहाँ पर वो प्रोडक्शन कर सके, तो वो अपना बिज़नेस रन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर बिजनेसमैन अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो उसे प्लांट एंड मशीनरी की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर आपके यहाँ काम करने वाले लेबर्स जो हैं वो स्किल्ड हैं, हाई एफिशिएंसी वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ काम करने वाले लोग अनस्किल्ड हैं या उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एफिशिएंट लेबर्स को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखें। तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लेबर्स हैं या काम करने वाले जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाना है, तभी आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। अगर आपके यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किलफुल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस लूज़ होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये जो बिज़नेस में यूज़ होने वाली या प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है, ये अगर आपके फेवर में है, यानी आप अपने प्रोडक्शन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाते हैं, तो आपका बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ कारणों से अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट आपके प्रोडक्शन पे पड़े और आपके प्रॉफिट पे पड़े। तो ये सारी जो फोर्सेस हैं, फाइनेंशियल, फिज़िकल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल, ये फोर्सेस हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जब चाहें तब इनको बढ़ा सकते हैं, इनको जब चाहें तब हम कम कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब आगे देखिए हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। तो अब देखिए हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। तो इसमें पहला आता है कस्टमर। कस्टमर जो है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत जल्द मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कस्टमर की क्या नीड है, उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का टेस्ट कब चेंज हो रहा है, उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को उन कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए कॉम्पिटिटर्स। आपको मालूम है कि हमारे बिज़नेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, आप देखेंगे कि मोबाइल में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो लेटेस्ट फीचर्स के साथ अपने मोबाइल को मार्केट में बेच रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के क्या स्ट्रेंथ है उनकी और क्या वीकनेस हैं, इसको आप एनालाइज़ करें। आप उन कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से हटा नहीं सकते, वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या वीकनेस है। उसकी वीकनेस को आप समझ के अपनी नई बिज़नेस स्ट्रेटजी फॉर्म करके मार्केट में अपना एक नया जो एरिया है वो आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे आता है और हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको टाइम टू टाइम ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज किया है, कौन सी नई पॉलिसीज़ को लागू किया है, कौन सी पुरानी पॉलिसीज़ को हटाया है, किसी पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को मालूम होनी चाहिए और उस पॉलिसी के आधार पे वो अपनी आगे की स्ट्रेटजीज़ बनाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है और उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली हमें अपने बिज़नेस को रन करना होगा। एंड लास्ट वन इज़ सोसाइटी। कोई भी बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है और बेचता है वो सोसाइटी में के लोगों के लिए ही करता है। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी के लोगों के हिसाब से होना चाहिए और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन को प्रॉपर बिजनेस एथिक्स और बिज़नेस वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। उसे सोसाइटी के लोगों को सर्व करना है और सर्व करना उसका मेन मोटो होना चाहिए। आप जब भी अपने प्रोडक्ट बनाएं तो वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, उसकी प्राइजेज़ लो होनी चाहिए, वो उसकी अवेलेबिलिटी सब जगह होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अपनी एक इमेज क्रिएट कर पाएगा। तो यहाँ पर देयर आर सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।